वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में क्लास 11 की एनसीईआरटी के पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ये है पेज नंबर 260 और आर्टिकल है 10.6 रेनॉल्ड्स नंबर। व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज लार्ज, यानी बहुत तेजी से बह रहा है कोई फ्लूइड, द फ्लो नो लॉन्गर रिमेन लैमिनार, तो उसमें सारी स्ट्रीम लाइंस डिस्टर्ब हो जाती हैं और फ्लो जो है परतदार यानी लैमिनार नहीं रहता, बट बिकम्स टर्बुलेंट। टर्बुलेंट हो जाता है ये फ्लो, यानी जिग जैग मोशन स्टार्ट हो जाता है। इन ए टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स एट एनी पॉइंट इन स्पेस वेरीज रैपिडली एंड रैंडमली विद टाइम। बहुत तेजी से और यादृच्छिक रूप से स्थिति परिवर्तित हो रही है किसी भी बिंदु की। Some circular motions called ADs। बच्चों यहां पर ये वर्ड जो AD यूज हुआ है, AD इंट्रोड्यूस हुआ है, ये फिर से आएगा क्लास 12th में EMI AC में, वहां आप AD करंट्स पढ़ेंगे। यानी ये जो फ्लूइड्स में AD है इसको हम लिंक करेंगे मेटेलिक ब्लॉक्स में AD से, तो AD कहते हैं भंवर को। तो सर्टेन काइंड ऑफ टॉर्नेडो, साइक्लोन, भंवर, या जिसने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन पिक्चर वो देखी है, जो समुद्री लुटेरे वाली जैक स्पैरो वाली फिल्में देखी हैं, तो उसमें शायद थर्ड पार्ट में बहुत बड़ा एडी डेवलप हो जाता है ना, साइक्लॉप्स डेवलप करती है जिसमें सारे जहाज गोल गोल घूमते हैं। तो दीज आर एडीज आर आल्सो जनरेटेड। एन ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए फास्ट मूविंग फ्लूइड कॉजेस टर्बुलेंस। अगर कोई रास्ते में आ गया, बहुत तेजी से फ्लूइड बहकर जा रहा है, आप अगरबत्ती के धुएं के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बच्चों। अगरबत्ती जलाइए, 4, 5, 8, 10 तक भी जला सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अगरबत्ती जलाने के बाद इसके जो धुआं निकल रहा है, ऑल्दो इट इज हार्मफुल, तो इनहेल नहीं करना है आपको। हाँ, धुएं के साथ एक्सपेरिमेंट करना है शांत कमरे में जहां कोई हवा नहीं है। धुएं की जो लकीर निकल रही है वो कब लैमिनार है, कब टर्बुलेंट हो रही है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और इसी तरह से दीपक में जो लौ होती है या मोमबत्ती की लौ होती है, आग जो जल रही है, उसमें कहीं पर भी आग जल रही है, उसकी लौ, अगर वहां पर वो बिल्कुल शांत है एरिया, हवा नहीं चल रही है, तो उसको ऑब्जर्व करें और हवा चलने के बाद किस तरह से उसमें डिस्ट्रप्शन आता है वो देखें, तो आपको क्लैरिटी के साथ ये सारी चीजें समझ में आएंगी और लिंक कर पाएंगे आप इसको लाइफ के साथ। ऐसे हमारे मन में होता है, मन में जब उद्वेग यानी बोले उथल पुथल मची होती है, तो सब कुछ गुड मुड यानी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और बाकी जब मन जो है शांत होता है तो हम खुश होते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं, दिमाग सही काम करता है, वगैरह वगैरह। An obstacle placed in the path of fast moving fluid causes turbulence. The smoke rising from a burning stack of wood. Oceanic currents are turbulent. Twinkling of stars is the result of atmospheric turbulence. आसमान में जो हवा की लेयर्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं, उसी की वजह से तारों का टिमटिमाना हमें दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। The wakes in the water and the air left by cars, aeroplanes and boats are also turbulent. तो पीछे जो तरंगे छूटती हैं, पीछे जब कोई पार्टिकल गुजर जाता है उसके पीछे, या जो कार गुजर जाती है, एरोप्लेन गुजर जाता है, उसके पीछे जो छूटता है, शॉक वेव्स भी जनरेट होती हैं अगर एरोप्लेन जो है स्पीड ऑफ साउंड से तेज चल रहा है। Osborne Reynolds observed that turbulent flow is less likely for viscous fluid flowing at low rates. तो जो गाढ़े द्रव हैं और अगर बहुत धीमी गति से वो बह रहे हैं, तो वहां पर टर्बुलेंस आसानी से कॉज नहीं होगी, आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं होगी। He defined a dimensionless number. आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, तो इट इज डायमेंशनलेस नंबर, मेंशन इट, अंडरलाइन करो। Whose value gives one an approximate idea whether the flow would be turbulent. ये आइडिया हमें यहां से मिलता है इस नंबर के बेसिस पर, और इसके बारे में डिटेल में फिर से इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ने वाले हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स, आर सब्सक्रिप्ट ई से हम इसको दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, रॉ वी डी अपॉन ईटा। रॉ डेंसिटी हो गई फ्लूइड की, वी इसकी वेलोसिटी हो गई,
डी जो है मीडियम की डेंसिटी हो गई, ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर, ओके, डी इज डायमीटर ऑफ पाइप नॉट मीडियम डेंसिटी। ये रॉ जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी स्टैंड्स फॉर स्पीड एंड डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ द पाइप यानी डायमीटर, डायमीटर बड़ा छोटा होने उसका ही फर्क पड़ता है। एंड ईटा इज द विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो उसके गाढ़ेपन को बता रहा है। जितना ज्यादा गाढ़ापन उतना ज्यादा होना पड़ेगा रेनॉल्ड्स नंबर को, रेनॉल्ड्स नंबर कम रहेगा तो फ्लोट जो है लैमिनार रहेगा, रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा रहेगा तो फ्लोट टर्बुलेंट हो जाएगा। So Re is a dimensionless number and therefore it remains same in any system of units. Unit कोई सी भी ले लो, आप CGS में कर सकते हैं, आप SI में कर सकते हैं। It is found that flow is streamline or laminar for Re less than 1000. तो अगर ये कैलकुलेशन करने पर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 या उससे कम आ रहा है तो हम बोलेंगे फ्लो इन जनरल स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होता है, और फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाता है अगर Re 2000 से ज्यादा आ रहा है, यानी लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच जो चेंज आ रहा है, जो ट्रांजिशन है वो आ रहा है 1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के बीच जब बदलता है रेनॉल्ड्स नंबर तो फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाता है। तो कोई पिन पॉइंट नंबर नहीं है, एक रेंज में बदलता है। The flow becomes unsteady for Re between 1000 and 2000. The critical value of Re, known as critical Reynolds number, at which turbulence sets, is found to be the same for the geometrically similar flows. For example, when oil and water, with their different densities and viscosities, flow in pipes of same shapes and sizes, turbulence sets in at almost the same value of Re. ठीक है, यानी डिफरेंट लिक्विड है, तेल है, पानी है, पर बाकी ज्योमेट्री सब कुछ सेम है, कंडीशन सेम है, तो Re भी सेम निकल कर आता है। यूजिंग दिस फैक्ट a small scale laboratory model can be set up to study the character of fluid flow. They are useful in designing of ships, submarines, racing cars and aeroplanes, क्योंकि ये जब चलकर जा रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं सराउंडिंग्स में, ये छोड़कर जाते हैं डिस्टरबेंस, और वो डिस्टरबेंस अगर टर्बुलेंट होगा, सोच के देखें टर्बुलेंट होगा तो पीछे उससे नुकसान होंगे, और अगर वो शेप ऐसा है कि वो जो पीछे टर्बुलेंस छोड़कर जा रहे हैं वो टर्बुलेंट नेचर का नहीं है, यानी पीछे जो डिस्टरबेंस छोड़कर जा रहे हैं वो टर्बुलेंट नेचर का नहीं है, स्ट्रीमलाइन है, देन एवरीथिंग विल रिमेन स्मूथ। Re can also be written as, ऐसे लिख सकते हैं, rho v square अपॉन, ये सिंपल ही हम मिक्स हो गए बच्चों, ईटा है, v है, अपॉन d है, ठीक है, ईटा v अपॉन d, उसी फॉर्मूले को लिखा है जो ऊपर वाला फॉर्मूला है। देखिए v से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी v से मल्टीप्लाई करना पड़ा, d को ऊपर से ले आया उसके नीचे, जिससे nv अपॉन d को हम कुछ लिख सकें। a से मल्टीप्लाई किया रॉ ए वी स्क्वायर एन ए वी अपॉन डी, तो ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ये जो रॉ ए वी स्क्वायर है इसको हम कह सकते हैं इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया फोर्स या इनर्शियल फोर्स, और एन ए वी बाई डी है उसको हम विस्कस फोर्स कह सकते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, thus Re represent the ratio of inertial force to viscous force। ये आ गया हमारे पास Re। तो inertial force due to inertia, that is mass of moving fluid, or due to inertia of obstacle in its path, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये डेंसिटी है, एरिया है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो मास भी आ रहा है इसमें, और जैसे फोर्स क्यों बोला इसको, अगर इसकी डायमेंशन आप निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएंगे, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स। टर्बुलेंस dissipates kinetic energy usually in the form of heat. Racing cars and planes are engineered to precision in order to minimize turbulence. The design of such vehicles involves experimentation and trial and error.
On the other hand, turbulence like friction is sometimes desirable. Turbulence promotes mixing and increases the rate of transfer of mass, momentum and energy. तो ये टर्बुलेंस कई जगह तो डिजायरेबल है और कई जगह डिजायरेबल नहीं है। जैसे कोई चीज आप किसी में मिक्स करना चाहते हैं तो वो टर्बुलेंस बेटर है फॉर द मिक्सिंग। अब सोच के देखिए, आपके दूध में शक्कर, कहीं तो मीठा हो जाए दूध, कहीं कम मीठा हो। गाजर के हलवे में जब शक्कर डाली गई तो कुछ हिस्सा उसका ज्यादा मीठा हो गया, कुछ हिस्सा कम मीठा। क्यों? क्योंकि टर्बुलेंस कम थी। टर्बुलेंस ज्यादा होगी तो पूरे में मिक्सचर यूनिफॉर्म बनेगा। सो यू कैन इमेजिन दैट। नमकीन का मिक्सचर है, उसमें मूंगफली है, उसमें पपड़ी है। टर्बुलेंस ज्यादा होगी तो मूंगफली और पपड़ी सब जगह एक समान रूप से पहुंच जाएंगे। आप समझ गए होंगे। The blades of a kitchen mixer induce turbulent flow and provide thick milkshakes as well as beat eggs into a uniform texture. हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 10.11 जो बेस्ड है रेनॉल्ड्स नंबर पे। द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर है, इज 0.48 लीटर पर मिनट। इस रेट से उसमें से पानी फ्लो हो रहा है। The coefficient of viscosity of water tends to -3 Pascal second. After some time, the flow rate is increased to 3 लीटर पर मिनट। जो 0.48 थी उससे बढ़ा करें, नल को हमने ज्यादा खोल दिया है। Characterize the flow for both the flow rates. हमें बताना है कब लैमिनार है, कब टर्बुलेंट है। तो हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। That the speed of flow is V, the diameter of tap 1.25 सेंटीमीटर, the volume of the water flowing out per second, उसको हम दिखाते हैं Q से। फ्लो रेट के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है Q। तो V इंटू एरिया, तो एरिया है पाई डी स्क्वायर बाई 4। V में क्या होता है? लेंथ होती है बच्चों, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, और पर यूनिट टाइम तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज द फ्लो रेट। तो ये हमारे पास आता है 4Q अपॉन, यहां से V आता है 4Q अपॉन डी स्क्वायर। V की वैल्यू आ गई। We then estimate the Reynolds number to be R equal to 4 रॉ Q, यानी V की वैल्यू डाली तो ये 4 ऊपर आ गया, अपॉन पाई डी ईटा। रॉ वी डी बाई ईटा था ना, तो उससे तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी जो हमारे पास अवेलेबल थी। तो Q की टर्म्स में ये आंसर आ रहा है 1.019 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू Q। सिंस इनिशियली Q है फ्लो रेट जो पहले दी हुई 0.48, तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला। अभी पहले वाली रेट रखेंगे 0.48 लीटर पर मिनट, पर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों एसआई में। तो हमने पहले सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में बदला इसको। लीटर से हम सीसी बना लेंगे, है ना, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। और ये पर मिनट था तो उसको पर सेकंड बनाया। ये कन्वर्जन फैक्टर आप लगा कर देखिए, नीचे डिवाइड बाय 60 करना होगा, उसी से ही आ रहा है। और उसको बाद में हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। आप चाहे तो लीटर को डायरेक्ट भी मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर इससे मिलता है, इस वैल्यू को रखने पर 815, जो 1000 से कम है। सिंस दिस इज बिलो 1000 द फ्लो इज स्टेडी। आफ्टर सम टाइम जब ये 3 लीटर पर मिनट हो जाएगी, अब हमने नई रेट निकाली फिर से कन्वर्जन फैक्टर, तो रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है 5095। द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। यू मे कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट इन योर वॉश बेसिन टू डिटरमाइन द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। नल खोल के आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बच्चों। फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? कोई नपना जार यानी मेजरिंग फ्लास्क नल के नीचे रखें, स्टॉप वॉच चालू करें और टाइम नोट करें, कितने टाइम में कितना पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है, उससे आप फ्लो रेट निकाल पाएंगे और उसका डायमीटर नाप लें। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सरफेस टेंशन के बारे में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।